सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग इस धरती पर पहला ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बड़ी विचित्र है। भगवान शिव की कथा के हिसाब से प्राचीन काल में राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं की शादी चंद्रमा से की थी। 27 कन्याओं के पति बन चंद्रमा बेहद खुश हुए। कन्याएं भी चंद्रमा को वर के रूप में पाकर अति प्रसन्न थी, लेकिन वे ये प्रसन्नता ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रख सकी, क्योंकि कुछ दिनों बाद चंद्रमा उनमें से एक रोहिणी पर ज़्यादा मोहित हो गए। ये बात राजा दक्ष को पता चली तो वे चंद्रमा को समझाने गए। चंद्रमा ने उनकी बात सुनी, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वे रोहिणी पर उनकी आसक्ति तेज हो गई। जब राजा दक्ष को ये बात पता चली तो वो गुस्से में चंद्रमा के पास गए। उन्होंने कहा कि मैं तुमको पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन लगता है तुम पर मेरी बात का कोई असर नहीं होने वाला, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम क्षय रोग के मरीज हो जाओ। राजा दक्ष के इस श्राप के तुरंत बाद चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त होकर धूमिल हो गए। उनकी रोशनी जाती रही। ये देख ऋषि मुनि बहुत परेशान हुए। उन्होंने सारे ऋषि मुनि और इंद्र देवता के साथ मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक उपाय बताया। उपाय के हिसाब से चंद्रमा को सोमनाथ के इसी स्थान पर आना था, भगवान शिव का तप करना था, और उसके बाद ब्रह्मा जी के हिसाब से भगवान शिव के प्रकट होने के बाद वे दक्ष को शाप से मुक्त हो सकते थे। इस जगह पर चंद्रमा आए। भगवान विश्वध्वज का महामृत्युंजय मंत्र से पूजन किया। फिर 6 महीने तक भगवान शिव की कठोर तपस्या करते रहे। चंद्रमा की कठोर तपस्या देख भगवान शिव खुश हुए, उनके सामने आए और वर मांगने को कहा। चंद्रमा ने उनसे वर मांगा, हे भगवान, अगर आप खुश हैं तो मुझे इस क्षय रोग से मुक्ति दीजिए, मेरे सारे अपराधों को क्षमा कीजिए। भगवान शिव ने कहा कि तुमने जिसने श्राप दिया है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा जरूर। इसके बाद भगवान शिव ने चंद्रमा के लिए जो किया उसे देख चंद्रमा ना ज़्यादा खुश हो सके और ना ही उदास रह सके। लेकिन शिव ने ऐसा क्या किया? चंद्रमा ने तपस्या की जिससे भगवान शिव प्रसन्न थे। वे उन्हें वर देना चाहते थे, लेकिन संकट देखिए, उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया। जिन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया वे भी कोई साधारण हस्ती नहीं थे। असमंजस था, ऐसा असमंजस जिसमें शिव भी पड़ गए थे। खैर, शिव एक रास्ता निकालते हैं। चंद्रमा से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ। तुम एक माह में जो 2 पक्ष होते हैं उनमें से एक पक्ष में तुम निखरते जाओगे, लेकिन दूसरे पक्ष में तुम क्षीण भी होोगे। यह पौराणिक राज है चंद्रमा के शुक्ल और कृष्ण पक्ष का, जिसमें से एक पक्ष में वे बढ़ते हैं और दूसरे पक्ष में घटते जाते हैं। भगवान शिव के इस वर से वे भी काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव का आभार माना और उनकी स्तुति की। यह पर एक अच्छा रहस्य इस प्रकार आप साकार और निराकार शिव के रहस्य को जानते हैं। इससे आप समझ जाएंगे। यह एक अच्छा रहस्य है। अगर आप साकार और निराकार शिव का रहस्य जानते हैं तो आप इसे समझ जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा की स्तुति के बाद इसी जगह पर भगवान शिव निराकार और साकार हो गए थे। साकार होते ही देवताओं ने उन्हें यहाँ सोमेश्वर भगवान के रूप में मान लिया। यहाँ से भगवान शिव तीनों लोकों में सोमनाथ के नाम से विख्यात हुए।